केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफ़ी दिनों से इंतजार में थे। कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा भी जल्द मिल सकता है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। अब इस साल इसमें इजाफा होने की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8860 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। ये इजाफा डीए हाइक के बाद मिल सकता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। आने वाले दिनों में इसे 3.68 गुना होने की संभावना है। ऐसा होता है तो लेवल 3 पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सीधे तौर पर कर्मचारी की सैलरी में 8,000 रुपये की न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही इससे डीए के भुगतान पर भी असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने की डीए एरियर पर बड़ा अपडेट आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारी खाते में 18 महीने की डीए एरियर के पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में 18 महीने की डीए एरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को जल्दी डीए एरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें, सरकार की तरफ से अभी तक डीए एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 18 महीने की डीए एरियर का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोक दी थी। साल 2021 में इसे जून महीने में बहाल कर दिया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी को डीए में इजाफा किया था। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% इजाफा किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों को 42% के बाद डीए बढ़कर 40% हो गया था। अब दोबारा से कर्मचारियों को जनवरी 2024 से डीए बढ़ोतरी की खबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते रहे थे कि 18 माह एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली 6 माह यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारी के भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के कर्मियों, पेंशन विभागों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चे परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिविजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसमें बेसिक सैलरी पर 3% महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है। वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में 5 दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा हो जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेंट अलाउंस में भी इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है।